अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी पत्नी भी मेरे साथ क्लास में आती है। उनका स्वभाव है हमेशा रूठना सभी बातों में और मेरे से शिकायत करती है कि मुझे समाधान करने नहीं आता और किसी और युगल के कंपेयर करती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि युगल को समाधान करना भी 16 कला में गिनी जाती है। हम दोनों बीके हैं, फिर भी इसके बारे में झगड़े होते रहते हैं कि उनको मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ, किसी और माता को प्रशंसा करते हैं। सुझाव दीजिए। उत्तर है, देखो आप 10 साल से दोनों ज्ञान में हो, रोज मुरली सुनते हो और कितने आप भाग्यशाली हो कि दोनों साथ में ज्ञान में हो। तो इसमें भी खास आपकी पत्नी, क्योंकि जब माताएं अकेली चलती है तो उसको बहुत 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 सहन करना भी पड़ता है, क्योंकि अपोजिशन बहुत होता है। तो माताओं के लिए गृहस्थ में रह के आगे बढ़ना जैसे चैलेंज है। और जिसके घर में भाई भी है या भाई अकेला है, उसको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आप तो दोनों साथ में हो। तो देखो, पहले तो इस ज्ञान को अच्छी रीति समझो। आप 10 साल से हो लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण किया ही नहीं है। इसीलिए पहले ज्ञान को समझने का पुरुषार्थ करो। दोनों को ये करना है। बात रही रोज झगड़ा होता है तो चेक करो किस बात में झगड़े होते हैं और उस झगड़े के कारण को ढूंढकर निवारण करना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी आप जानते हो कि आपके कर्म की गति बदल गई है। पहले एक का एक होता था, अभी एक का पदन गुना होगा। तो जो भी आप करते हो वो इतना बढ़ते जाएगा तो अंतमति सो गति नहीं होगी। तो पहले आपको ये इसका निवारण करना है जिससे झगड़ा ना होए। और दूसरा यह है, आपने कहा कि आपकी पत्नी हमेशा कंप्लेन करती है, झगड़े उसके बारे में होता है कि आप प्रशंसा उनकी नहीं करते हो और दूसरी माताओं की करते हैं और कहती है आपको मनाना नहीं आता। तो इसके तो आपको पहले ये चेंज करो, जैसे हम युगल के लिए करते हैं। जो मैंने 17 वीडियो अभी तो बना दी है जिससे सब सेव कर सके, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। वो वीडियो इसकी ही है कि हर चीज में कैसे युक्ति रचकर करना है। हमने युगल के लिए किया, आपको अपनी युगल के लिए करना है। तो ये जो झगड़े हैं वो बंद हो जाएंगे। तो प्रशंसा नहीं करनी चाहते तो भी करनी पड़ती है। जब भी वो अच्छा करे तो करो प्रशंसा उसकी, तो वो खुश हो जाएगी। अगर रूठ गई तो उसको तुरंत मना लो। क्यों झगड़ा करके तिरार करते हो? देखो, तिरार तुरंत हो जाती है लेकिन उसको ज्वाइंट करने में बहुत समय जाता है और धीरे धीरे इतना डिस्टेंस बढ़ जाता है जो रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको उनकी प्रशंसा करनी है और आपको किसी भी माता की प्रशंसा उनको नहीं करनी है।
ये दोनों काम आपको करना है, तो झगड़े ऑटोमेटिक मिट जाएगा। तो समाधान करना भी ये तो बहुत बड़ी कला है। इसको ही बाबा कहते हैं योग युक्त युक्ति युक्त चलना है। तो ये कला तब आती है जब आत्मा में भी शक्ति है और ज्ञान को समझते हैं। अभी तो आपके सबके लिए कितना इजी कर दिया है। आज मीडिया इतनी विकसित हो गई है जिसके द्वारा कई तीव्र पुरुषार्थ वाली आत्माएं अच्छे अच्छे टॉपिक रखते हैं। जैसे हम हैं, हमने सारे राज रख लिए हैं मंथन कर करके, और हमने जो किया घर में रहकर वो सब हम बता रहे हैं ओपनली। ये गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुँचना ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना। इसीलिए ये सब फॉलो करने के लिए रखते हैं। मक्खन मिल गया है, उबालना सीख जाओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा और आप जल्दी जल्दी नंबर 1 में आ जाएंगे। तो ये उनकी जो शिकायत है उस पर पूरा अटेंशन दो, चुप रहना सीख जाओ, और आपको जो चाहिए, जैसा घर संसार चाहिए ऐसा घर संसार के लिए एक लिस्ट बनाओ। जो हो रहा है उसके सामने पॉजिटिव क्या चाहिए, और यही जो चाहिए वो सोचो, नहीं चाहिए वो नहीं सोचना है। आप तो टीचर हो, पढ़े लिखे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड के नियम सब कुछ मैंने यूट्यूब पर रखा है। सारी साइंटिफिक रीति से सारी सिस्टम समझाई है, कैसे कर्म बढ़ते हैं सब समझाया है। ये बातों को उसमें मन लगाओ, उसको समझने का प्रयत्न करो, तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा, पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और आपका योग भी लगेगा। तो जैसे ये तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए जो विधि है वो विधि अपनाओ और ये झगड़े को खत्म करो। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि ये जो पुराने कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, इसको खत्म करना इजी है, लेकिन बीके बने, रेगुलर हुए, धारणाएं की और बाद में पदम गुना बनते हैं, उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। तो आप सोचो 10 साल से आप झगड़े कर रहे हो। दूसरा सुझाव यह है कि आप अपने जो धन सेवा है, बाबा रोज मुरली में कहते हैं ना, पैसा हो तो धन सेवा करो, सेंटर खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो और दुआएं कमाओ। दुआएं भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने वेबिनार में समझाया, आजकल यही चल रहा है, आप ट्राई करो अटेंड करने का। अभी संचित कर्म कैसे साइंटिफिक रीति से भस्म होता है ये सब अभी शुरू होने वाला है। दर फ्राइडे होता है 9 o'clock, ग्रुप में उसकी आती है लिंक वगैरह। तो ये जो 3 शरीर के बारे में मैंने समझाया है वेबिनार में, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल चीजें जो है उसके जो कर्म बाहर आ गए हैं वो हमारी प्रैक्टिकल चीजों से खत्म होता है। सूक्ष्म जो है शरीर वो दुआओं से खत्म होता है। तो कई बार हम सेवा दूसरी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी सेवा करके लोगों की दुआएं कमा कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैंने वीडियो 3-4 रखी है, 2 तो मैं साथ में ही भेज देती हूँ जब धन सेवा की लिंक भेजती हूँ, तो कि कैसे मुझे ये संकल्प आया और कैसे परसेंटेज निकालने से क्या क्या फायदा हुआ, ये सब मैंने बताया है। तो ये बहुत अच्छा साधन है दुआ कमाकर हमारे सूक्ष्म शरीर से खत्म हिसाब किताब चुकतू करना। और कारण शरीर योग से खत्म होगा, क्योंकि ये परमात्मा की डिवाइन लाइट करंट चाहिए। तो ये जैसे जैसे ये दोनों खत्म होते जाएगा, तीसरा भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए विधि मैंने बताई है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका योग के 4 अवस्था का क्लास सुना और पहली अवस्था का मनन चिंतन की ज़रूरत समझा,
तो मैं ऑफिस में 12 घंटा काम करता हूँ। शाम या अमृत वेला में को योग में बैठता हूँ तो सारा ऑफिस का काम याद आता है। तो हम काम के वक्त मनन चिंतन कैसे करना चाहिए? उत्तर है, देखो उसकी विधि मैंने यूट्यूब पर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और दिनचर्या ग्रुप में भी एक्स्ट्रा क्लास में आती है। वो विधि आप चाहे काम पर जॉब पर हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर गए हो, फॉलो कर सकते हो। और सबसे श्रेष्ठ यही है योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, क्योंकि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। तो आप योग में वही विचार आएंगे, क्योंकि सारा दिन आप काम में मशगूल हो जाते हो, तो आपकी नेगेटिविटी माना व्यर्थ ही अंदर पड़ता है, वही बाहर आएगा। इसके लिए ही ये चार्ट जो है कर्मयोग बहुत जरूरी है, योग युक्त रहना जरूरी है और इसके लिए ही दिनचर्या मनचर्या बताई है। तो उसमें जो आता है वो रोज का रोज करना है। 8 ग्रुप है, सब करने का प्रयत्न करना है और वो सब चलते फिरते ही करना है। जितना आप चलते फिरते करेंगे उतना आपका सॉफ्टवेयर बदलेगा और आपके योग लगेगा। तो आप जहाँ भी हो वहाँ हर घंटे 1 मिनट निकाल सकते हो, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो, चाहे आप टीचर हो चाहे वो आप जो भी हो। मेरे हिसाब से तो टीचर को तो सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है और वो तो कर सकता है। गपाटा मारना बंद करो, यहाँ वहाँ की बातें बंद करो और इसमें आगे बढ़ो। तो ये कहाँ भी आप मनन चिंतन कर सकते। मनन चिंतन मुरली के पॉइंट ले लो या कोई भी हमारे क्लास ले लो, ये अंदर चलता रहे या स्वमान ले लो। और जब आप 1 मिनट या ट्रैफिक कंट्रोल अच्छी रीति करेंगे तो उसकी असर 40 मिनट्स रहती है और इसीलिए आपकी आवरण जो है नेगेटिव एनर्जी से बनने के बदले पॉजिटिव बनेगा और धीरे धीरे ये बदलता जाएगा। जब हम ज्ञान में आए तो हम 5 मिनट भी बैठना मुश्किल था, क्योंकि सारा दिन हमारी कोई दिनचर्या किसी ने सिखाया नहीं था। तो बहन कहती थी योग करो, 10 मिनट निकालो। हमने कहा मन तो बैठता ही नहीं है। लेकिन आज मैं जितना घंटा चाहूँ उतना बैठ सकती हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम में मैं बार बार घंटा योग किया है। तो ये सब अवस्थाएं हैं और वहाँ ही नंबर पड़ते हैं। तो आप चलते फिरते ये सब कुछ करना है, सारा दिन थोड़ा बैठे रहना है। ठीक है? ओम शांति।